हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सहमान। एक देश जब समस्याओं से जूझ रहा होता है, जब उसे लगता है कि वह हार रहा है, तब वहां पर जो बुद्धिजीवी नेता और जो टॉप लीडरशिप होती है वो कुछ ऐसा बयान देती है जो न्यूज़ बन जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक बयान जो आजकल ग्लोबल न्यूज़ बन रहा है और ख़ासकर साउथ एशिया में इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना जा रहा है। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ही डू नॉट कंसिडर मोहम्मद गजनी अ हीरो, रैदर ही कंसिडर हिम एज अ विलन। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा देश जिसका खुद का इतिहास प्लंडरर्स और लूटर्स पर बेस्ड हो, वो व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है। दरअसल तालिबान के लगातार हमलों ने पाकिस्तान को इस कदर हरा दिया है कि वहाँ के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मोहम्मद गजनी, जिसने भारत में आकर हमले किए, लोगों को कन्वर्ट किया, हमारे मंदिर तोड़े और हमें हमारी पीसफुल लाइफ को बदलने की कोशिश की, तबाह करने की कोशिश की, और वहाँ पर पाकिस्तान में जिसे हीरो पोर्ट्रे किया जाता है, जिनके टेक्स्ट बुक में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट मैन, जिसने पहाड़ों से आकर इस्लाम का परचम लहराया और एक बड़ा काम किया, उसने कन्वर्जन किया और बड़े स्तर पर जो है लूटमार मचाई, जिसे बहुत अच्छा समझा जाता है। आज वहीं के लोग खुद मोहम्मद गजनी को एक लूटर और प्लंडर कह रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। पाकिस्तान एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, उसका खुद का कोई इतिहास है नहीं। वास्तव में उसका इतिहास अलाइंड है विथ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947। लेकिन अब जो हो रहा है उसे देखकर बड़ी आश्चर्य होती है। इनके मिसाइल्स के नाम हैं अब्दाली, गोरी, गजनवी, बाबर। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने मिसाइल्स के नाम तक रखे हैं प्लंडरर्स पे, लूटर्स पे, जिनका खुद का इतिहास नहीं, जिनके पास खुद के लोग नहीं कि अपने नेमिंग कर सकें, जो चुराए हुए इतिहास से अपने इतिहास की रचना करते हैं, वो लोग आज गजनवी को जब लूटर्स और प्लंडर्स कहें तो आश्चर्य ही होगा। इवन वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के कॉमेडियंस हैं, वहाँ की टॉप लीडरशिप है, वो तक इन्हें एक समय पोर्ट्रे करती थी, इनकी हीरो वर्शिप की जाती थी। लेकिन जब ऐसा होने लगा और जब इन तालिबान को लगातार लॉस इन्फ्लिक्ट कर रहा है, तब यहाँ के रक्षा मंत्री को लगता है कि गजनी उनके लिए हीरो नहीं बल्कि विलन है। इन्होंने सदा ही एक इंस्टेंस रखा कि गजनी वॉज नॉट अ हीरो, रैदर ही इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉस ऑन इंडिया। और आज ये नुकसान झेल रहे हैं तब इनको समझ में आ रहा है। हालांकि इसे बहुत से लोग पॉलिटिकल शिफ्ट कह रहे हैं, इसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के इंस्टेंस में बदलाव आएगा, क्या वो बदलना चाहता है, क्या वो एंटी इंडिया इंस्टेंस छोड़ना चाहता है। तो ऐसा लगता नहीं। इस वक्त जब तालिबान अपर एज में है, जब लगातार लॉस इन्फ्लिक्ट कर रहा है, तब देख कर लगता नहीं कि कोई इंस्टेंस से बदलेंगे। अभी ये इतने परेशान हैं कि ये बस एनी हाउ तालिबान से मुक्ति चाहते हैं कि तालिबान के हमले कम हों और उन्हें ज़्यादा अटैक्स न झेलने पड़े। इसलिए वहाँ के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया। यहाँ के बच्चों के पढ़ाया जाता है, उनके टेक्स्ट में रिटर्न है कि दे आर हीरो, जो जहाँ पर एक इलिटरेट पर्सन से लेकर उनका टॉप ब्रास यही समझता है कि दीज वर द हीरोज, दीज लूटर्स प्लंडरर्स, जो 11वीं शताब्दी में आए, वो प्लंडरर्स लूटर्स उनके हीरो हैं, जो तालिबान के अल-कायदा के लीडर्स को हीरो कह चुके हैं, जो ओसामा बिन लादेन को हीरो कह चुके हैं। हम उनके लोग जब गजनवी गोरी को अगर प्लंडर कहेंगे तो हमें आश्चर्य होगा। उन्होंने इंडिया को टॉन्ट करने के लिए अपने मिसाइल्स के नाम पर गजनवी गोरी रखे, ताकि प्रकार से हमें टॉन्ट कर सकें, हमें चढ़ा सकें, टू मॉक ऑन इंडिया। लेकिन आज इतिहास बदल रहा है। आज जो कई जनरेशन पहले इंडिया को नुकसान पहुंचाते थे, उन्हीं के लोग आज जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पाकिस्तान को पीड़ा हो रही है। हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान अमन और शांति का रास्ता पकड़े। हालांकि उसने 70 साल से कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन अब जब पाकिस्तान को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है ड्यू टू तालिबान, तब शायद उसे लग रहा है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी और उसे अब टेबल्स पर आना ही पड़ेगा। अगर ये वाकई वो टेबल्स पर आ जाता है तो हो सकता है ये वह रुक जाए। अदरवाइज़ BLA भी ज्वाइन कर रहा है और लगातार नुकसान झेलने के कारण हो सकता है पाकिस्तान अपना सर्जिकल पोर्शन खो दे। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस पर बातें तो हो रही हैं, हो सकता है कि इनको पॉलिटिकल नुकसान भी हो और इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो
ज्वाइन कीजिए थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, और डू कमेंट शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।